नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता। मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक की वजह से मारा गया, यह खबर गुरुवार देर रात सामने आई। उससे पहले हमने देखा अतीक और अशरफ किस तरीके से मारे गए थे, और इन दोनों ही मामलों में एक बात बहुत समान थी। समान यह थी कि योगी सरकार को दोनों केसेस में घेरा गया। कुछ लोगों ने कहा कि योगी सरकार की साजिश है, उनके इशारे पर ये सारी चीजें हुई हैं। हालांकि देश की जनता ने, और खासकर अगर मैं यूपी की बात करूं, तो जब यूपी में ये माहौल गरमाया तो लोगों ने कहा जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने मुख्तार का या फिर अतीक अहमद का दौर देखा है वो जानते हैं कि कैसे उस दौर के लोग कांपा करते थे इन लोगों के सामने। अच्छा, फिर एक ऐसा ही माफिया था विकास दुबे, इसके अलावा मुन्ना बजरंगी। बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, कोई जेल में मरा, कोई मारा गया, किसी का शूट आउट हुआ, तो अब कहा जा रहा है कि इसको जहर दिया गया है। ये सारी चीजें हैं फिलहाल इस वक्त जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब अगला नंबर किसका है? किसी का है भी या सारे साफ हो गए हैं? आप एक आंकड़ा उठाकर देखिए, 2017 से, यानी कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी तब से लेकर अब तक किस तरीके से आपराधिक घटनाक्रम कम होता जा रहा है, किस तरीके से डकैती की घटनाओं में कमी आ रही है। ग्राफिक प्लेट जो आप देख रहे हैं, मैं आपको पढ़कर भी इनके बारे में बता देती हूं। साल 2017 से 23 तक कुल 186 एनकाउंटर हुए हैं। ये वो एनकाउंटर हैं जिनमें मारे गए हैं अपराधी। इसके हिसाब से आप एक आंकड़ा ये लगा सकते हैं कि हर 15 दिन में एक एनकाउंटर तो हो ही जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद योगी सरकार ने एक ऑपरेशन लंगड़ा चलाया था, जिसके तहत पैर में गोली मारी जा रही थी, घायल किया जा रहा था अपराधियों को। उसके तहत 5046 अपराधी घायल हुए। अब अगर आपराधिक आंकड़ों में गिरावट की बात करूं तो डकैती में 82% की गिरावट आई है और हत्या में 37% की गिरावट। ये तो वो वाले आंकड़े हो गए जो कागज पर दर्ज हैं। अब अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं आती हूं यूपी से, पंकज जी मैं आती हूं पश्चिमी यूपी से, और यहां पर इतना ज्यादा बदलाव है, सिर्फ विकास के तौर पर ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से भी है बदलाव। ये एज अ रिपोर्टर, एज अ एंकर तो आप सुने ही ना, ये तो आप एज अ गर्ल, एक महिला होने के नाते मैं आपको बता रही हूं कि बहुत चीजों में फर्क है। अब वापस मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि अगला नंबर किसका? पंकज जी, यह कहा जा रहा है कि योगी सरकार अपनी खुन्नस निकाल रही है और इन माफियाओं को खत्म कर रही है। दूसरी तरफ जब हम पोल करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो लोग कहते हैं कि हम खुश हैं, हमें ऐसी सरकार चाहिए थी, हमें यही नीति चाहिए, हमें नहीं चलना कानून की रूल बुक से, हमें तो इसी तरीके से चलना है। नहीं, इसमें दो बातें हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं से क्राइम 100% खत्म हो सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि क्राइम हुआ तो क्रिमिनल बचना नहीं चाहिए। फिर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं होते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया क्या? वहां चोरी नहीं होती, डकैती नहीं होती, मर्डर नहीं होता? होता है, लेकिन आज हर अपराधी को पता है अगर कर दिया तो उसके बाद उसका क्या होगा। यह फर्क आता है। पहले पता था कि मैं कुछ भी करूंगा तो कोई मेरे माए बाप हैं जो मुझे बचा लेंगे। अब ये देखिए, एक दिन में पैदा नहीं होता। कोई अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो या शहाबुद्दीन हो, इस तरह के गुंडे मवाली एक दिन में पैदा नहीं होते। वो इनको धीरे धीरे संरक्षण देकर इन्हें बड़ा बनाया जाता है और फिर जिलों का ठेका दे दिया जाता है कि फलाना जिले में तेरी जिम्मेदारी है, हमें ज्यादा वोट दिलवाने की, फलाना जिले में तेरी जिम्मेदारी। और वो पैटर्न चल रहा था। फर्क ये आया है कि आपने कहा कि आंकड़े बता रहे हैं एनकाउंटर के, इसी उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा साल बीतता होगा जहां दंगे ना होते थे, छोटे मोटे से लेकर बड़े दंगे तक। और चाकूबाजी की घटनाएं तो आम थी। आज यहां कर्फ्यू लगा हुआ है, आज यहां धारा 144 लगा हुआ है, आज यहां सांप्रदायिक तनाव है। उस उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में कोई भी छोटा या बड़ा किसी तरह का कोई सांप्रदायिक तनाव या दंगे की खबर नहीं आई है। मैं किसी एक बिरादरी की बात ही नहीं कर रहा। दूसरी बात कि हिंसा करोगे, पत्थरबाजी करोगे, क्राइम करोगे तो तुम्हारे साथ जो होगा तो होगा, लेकिन जो बुलडोजर एक्शन है ना, कि तुम्हारा घर ढहा दिया जाएगा, तुम्हारी संपत्ति सीज कर ली जाएगी, इसका खौफ क्रिमिनल्स में ज्यादा होता है। क्योंकि देखिए, क्रिमिनल्स को खुद को लगता है वो तो कहीं भी भाग जाएगा, कहीं छुप जाएगा, लेकिन उसे पता है कि उसने जो क्राइम से जो पैसे अर्जित किए हैं, जो मकान बनाया है, जो दुकान बनाया है, जो प्रॉपर्टी, अगर वो बर्बाद हो गया, वो सीज हो गया, तो मैं तो रोड पे आऊंगा ही आऊंगा, मेरा परिवार भी आ जाएगा। तो इससे डरता है।
अच्छा, पहले आपने कभी भी उत्तर प्रदेश में इस तरह के नजारे देखे थे क्या कि तख्ती लगा के थाने में आ रहा है सरेंडर करने? ये कभी भी देखा था क्या? देखे गए हैं। हालांकि कहा जाता है कि बस। मायावती बड़ी स्ट्रिक्ट थी अपराधियों के लिए, लेकिन ये नजारा तब भी नहीं देखा गया। नहीं, नो डाउट मायावती के रेजिम में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल। अच्छी होती थी, अच्छी होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अपराधियों में जो खौफ अभी हमने देखा और आम लोगों में जो निश्चिंतता, मैं भी उत्तर प्रदेश आता जाता रहता हूं, मुझे यही नोएडा गाजियाबाद वाला इलाका आप देखिएगा कि शाम को 6 बजे के बाद छिनतई हो जाती थी अकेले में, अगर उस साइड ग्रेटर नोएडा साइड जाते तो। जो लोग जेवर अभी मैं देखता हूं जेवर की हाँ, उस रोड से निकलते हैं, उन्हें पता है कि वो वाला हाँ, इलाका जेवर ऐसा हो एयरपोर्ट गया था कि वहां से नहीं निकलेंगे। हाँ, वो वाला जो इलाका है वहां से नहीं निकलेंगे। वहां पर तो ये मतलब उन लोगों ने मान जी, लिया था कि लूट होगी। जी जी बिल्कुल, सोचिए, घात लगा हाँ, कर बैठे रहते थे वहां पर बदमाश। और वहीं पे अब मैं देख रहा हूं 10 बजे 11 बजे 12 बजे आराम से लोग जाते रहते हैं। मतलब मैं जमीन की बात कर रहा हूं, आंकड़े तो छोड़ ही दीजिए ना। किसी भी इसी पूर्वांचल में चले जाइए, बनारस आप चले जाइए, गोरखपुर चले जाइए, किसी भी छोटे मोटे जिले में, ये खुद मऊ में चले जाइए ना, सर अब वहां के लोग बताए कि मेरठ आ जाइए सर। बिल्कुल इतने बड़े क्या कारोबारी स्थिति थे, थी? कबाड़ के पूरा सौतीगंज इलाका था जहां से पता नहीं कहां से बाइकें गाड़ियां आती थी और कटती यहां पर थी। मैं मेरठ से आती हूं, पूरा इलाका ऐसे साफ कर दिया गया है, कोठी ऐसे एकदम हो गई है, और जहां पर पूरा अतिक्रमण कर रखा था ना पंकज जी, जहां पर मतलब सड़क तक कबाड़ आ रखा था, वो सब हटाकर पता है वो कौन सी दुकानें खुल गई हैं? फूलों की, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, अलग नजारा हो गया है वहां का। मीट शॉप नहीं, दिखता भी बहुत अच्छा है, दिखता भी अच्छा है। पहले गंदा संदा जैसे तैसे दिखता था, डर लगता था जाने में, अब लगता है कि हाँ चल रहे हैं किसी सड़क पे। तो देखिए, एक जो पब्लिक खुद महसूस कर रही है और दूसरा आप आंकड़े बता रहे हैं। मुझे पता है विपक्ष के लोग ये कहेंगे यूपी में क्राइम नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है क्राइम, और होगा भी। 100% क्राइम प्रूफ किसी स्टेट को बनाया नहीं जा सकता, लेकिन जो क्राइम कर रहा है उसको सजा दिलाई जा रही है। फर्क यहां पे आया है, आपकी तरह नहीं कि बच्चे हैं तो गलती हो जाती है, मतलब इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं देता। ये डिफरेंस बहुत जरूरी था लाना। क्राइम हो रहा है, बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है कि भाई यूपी पूरी तरीके से क्राइम फ्री हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन होगा भी नहीं ना, क्रिमिनल को सजा मिलेगी ये तय है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, वो नहीं बचेगा। नहीं, सरकार की तरफ से मैसेजिंग, एक सरकार ऐसी है जो ये कह रही है कि अगर मेरे यहां क्राइम करोगे तो अगले चौराहे पे खड़ी है पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के लिए, और दूसरी सरकार ये कह रही है क्या हो गया, रेप ही कर दिया तो बच्चे हैं, गलती हो जाती है। मतलब दोनों सरकार के, देखिए ना, जो मैसेज दे रही है सोसाइटी को, उसमें क्या फर्क है। अब जब उत्तर प्रदेश में चोरियां चला करती थी, मुलायम सिंह कहते थे बच्चा बेचारा एग्जाम में चोरी भी ना करे। मतलब कि सरकार के शीर्ष पे रह के आप किस तरह की मैसेजिंग कर रहे हैं, और आज कर रहे हैं कि कर लो, तुम एक बार पेपर लीक कर लिया ना, आज आप बर्बाद कर देंगे। तो दोनों का जो मैसेज जो सोसाइटी को दिया है ना, इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स को, वो वहां पे फर्क आया है। और यही आज योगी आदित्यनाथ या बीजेपी का कोई भी नेता, हाँ, कोई भी किसी क्रिमिनल के आगे जी, परवरदिगार, खुदा, श्री 108 इस तरह लगा के बात नहीं करता, ये बोलता है गुंडा ठोक दिया। जब सरकार इस तरह की बात करेगी तो गुंडे डरेंगे। 2017 से शुरू हुआ ना ये प्रोसेस, ये 22 में इसने ऐसा कमाल किया कि महिलाएं भी आगे आकर वोट देती हुई नजर आई, कहा कि हमें तो योगी चाहिए, और फिर से उनको सिंहासन पर बैठाया। बहरहाल माफियाओं को जिस तरीके से सफाया हो रहा है, एक एक करके खबरें आ रही हैं, वो चाहे जिस भी तरीके से देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से कानून व्यवस्था दुरुस्त हो रही है और जमीनी स्तर पर आप इसको महसूस करेंगे जब आप उतरेंगे, तो इसी को लेकर चर्चा का विषय है। बहरहाल मुख्तार को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि पहले अतीक, मुख्तार, उससे पहले हमने बहुत सारे माफियाओं को इसी तरीके से जाते हुए देखा। अगला नंबर किसका होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, योगी जरूर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इस चौराहे पर अगर किसी को कुछ कहोगे या मेरी बहन बेटी को छेड़ोगे तो अगले पर यमराज आपका इंतजार कर रहा है। बहरहाल योगी सरकार जिस तरीके का काम कर रही है, स्पेशली माफियाओं को लेकर, और बाकी ये जो भी हमने चर्चा की इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।